हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट। आज हम लोग जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसके बारे में जानेंगे, उसमें क्रम से जानेंगे और विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है मेरा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तो तिरंगा है। कौन सा है? तिरंगा है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3.2 होता है। लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। और ऊपर में जो है पट्टी, जिसका रंग केसरिया है। कौन सा रंग है? केसरिया। तो केसरिया किसका प्रतीक है? तो शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। मध्य के पट्टी में जो सफेद रंग होता है, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और सबसे नीचे का पट्टी का जो हरा रंग है वह समृद्धि एवं उर्वरता का प्रतीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो सफेद पट्टी में जो है मध्य में नीले रंग का जो है 24 तिलिया है। कितना तिलिया? 24 तिलिया है, जो न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है वो? न्याय का प्रतीक है। उसके बाद जो है हमारा आता है राष्ट्रीय चिन्ह। ये अशोक स्तंभ से लिया गया है और यह सत्यमेव जयते है। तो इसका विस्तृत जानकारी लेते हैं। दोनों भागों शीर्ष और आधार में है। शीर्ष में मूल रूप से 4 सिंह है। कितने सिंह है? तो 4 सिंह है। बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक वृषभ और मध्य में एक जो है चक्र है, जो धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वो धर्म का प्रतीक है। शेर साहस और शक्ति का प्रतीक है। शेर साहस और शक्ति का, निर्भीकता का प्रतीक है वो। घोड़ा शक्ति एवं गति का तथा वृषभ कठिन परिश्रम और स्फूर्ति को दर्शाता है। चलिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी और लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की जो है अनुकीर्ति है। किसके है ये? अनुकीर्ति अशोक के। और इसे कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह पूछा जाता है प्रश्न, जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह सत्यमेव जयते कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसमें 4 शेर पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। नीचे एक चक्र, नीचे जो आप देख रहे हैं क्या है? ये चक्र है। चक्र जिसके दाईं ओर बैल और बाईं ओर घोड़ा है। दाईं ओर जो है ये देखिए आपका बैल हो गया और ये क्या है? घोड़ा है। घोड़ा है। और आधार पर सत्यमेव जयते, यहाँ पे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। किसकी विजय होती है? सत्य की ही विजय होती है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। यह जो किस पर आधारित है? तो पूछा जाता है जो राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है? तो यह शक संवत पे आधारित है। और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो इसे कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। अपनाया कब गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। प्रथम माह कौन सा होता है? तो चैत होता है। चैत, जो आपको जो है हिंदी में लोग देखते हैं बोलते होंगे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, यही तो इसका प्रथम महीना चैत होता है। और अंतिम कौन सा होता है? फागुन, जिसमें होली होता है। और सामान्य वर्ष जो है इसमें भी कितने होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। यह आपसे जो है इसमें प्रश्न पूछा ये जाएगा जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। इसका वैज्ञानिक नाम है। हिंदू मान्यताओं में इसे कल्प वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। आपको यह प्रश्न पूछता है जो है कौन सा वृक्ष को जो है हिंदू मान्यताओं में कल्प वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है? तो बरगद होगा। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। कौन सा है राष्ट्रीय पुष्प? कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेल्बो न्यूसीफेरा। नेल्बो न्यूसीफेरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यह आपको पूछ देगा वैज्ञानिक नाम। और भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक है। तब पूछा जाए जो भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कौन सा है? कमल। चलिए, राष्ट्रीय पुष्प तो आपको हम बता ही दिए। अब आते हैं राष्ट्रीय फल। फल कौन सा है? तो आम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। ये एग्जाम में मोस्ट भी है, ये पूछा जाता है इससे। इसे फलों का राजा भी बोलते हैं, यानी आम को क्या बोलते हैं? फल का राजा। अब आते हैं राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मयूर है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटस। क्या है इसका? पावो क्रिस्टेटस। इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब मिला? तो 1900 जो है 63 में। कब मिला? 1963 में। अब आइए राष्ट्रीय पशु।
पशु कौन सा है? तो बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? द पैंथरा टिग्रिस लिनियायंस। कौन सा है? पैंथरा टिग्रिस लिनायस। भारत में पाई जाने वाली प्रजाति जो है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे है? तो यह सुंदरबन जो है, सुंदरबन गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो है संयुक्त जो है जहाँ पे संगम है वहीं पे यह सुंदरबन है। और इसमें यह बाघ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। एक प्रश्न और जान लेते हैं, भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह डॉल्फिन होगा। कौन सा? डॉल्फिन। और वह गंगा नदी में ही पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है उनका संयुक्त मिलते हैं, वहाँ अधिकतर जो है गंगा नदी में ही उसका सबसे ज़्यादा आबादी होती है। तो आप लोग को अच्छा से क्लास समझ में आ गया होगा। फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।